सास संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सास संगत जी, जैसे हम हर रोज श्रवण करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर पुस्तक, अब इसमें आगे कहा है, उन्हीं दिनों संत निरंकारी मंडल के प्रधान पूज्य भाई साहब लाभ सिंह जी भी हमारे यहाँ पधारे। उनसे मैंने अपने मन की व्यथा गाथा कह सुनाई और हिम्मत करके उनसे यह प्रश्न भी पूछ लिया कि जिस सत्ता का हमें बोध कराया गया है, इसका हो जाने या इसका भोग करने की क्या अर्थ है। उन्होंने बड़े ही थोड़े शब्दों में मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए फरमाया, मान लो आप दिल्ली से अमृतसर के लिए ट्रेन से रवाना होते हैं। कई स्टेशनों से गुजरती हुई गाड़ी अमृतसर स्टेशन पर जा पहुंचती है। अब यदि आप अमृतसर का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अमृतसर के अस्तित्व से सही तौर पर परिचित होना चाहते हैं तो आपको गाड़ी छोड़कर अमृतसर में प्रवेश कर जाना होगा। ठीक इसी प्रकार आपने आज तक जिन तप तपी साधनों को इस सत्ता की अनुभूति के लिए अपनाया है, उन सब का सहारा छोड़कर एकमात्र इसी को, इस असीम सत्ता को जीवन का आशय मानना होगा। तब आपको शाश्वत आनंद प्राप्त हो पाएगा। इस एक की पूजा, इस एक की टेक, इस एक पर भरोसा ही इसका हो जाना या इसका भोग करना कहलाता है। जब तक आप दो बेड़ियों में पैर रखे हुए हैं, आपका उस पार पहुंच जाना किसी तरह भी संभव नहीं है। मेरा मन तो पहले ही कर्म कांडों की ओर से छूटने की कोशिश में था। इस धक्के को पाकर कर्म कांडों की नदियां से निकलकर प्रभु के किनारे पर जा पहुंचा। मेरे सभी कर्म कांड छूट गए। मैंने खुद को इस असीम सत्ता के सुमरण में डुबो देना चाहा। एक बार फिर मैं कालका मंदिर के आसपास की चट्टानें और टीलों पर अकेले बैठकर घंटों इस असीम शक्ति को संबोधित करते हुए प्रार्थना करने लगा। मैं सब तरफ से मुंह मोड़कर तुम्हारी शरण में पड़ा हूँ। यदि तुम वही हो जिसकी ऋषि मुनि और महात्मा खोज कर रहे हैं, तो रहम कर मैं तुम्हें सब कुछ मान सकूं। जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि मैं बिजली विभाग में काम करता था। अक्सर रात की ड्यूटी देनी पड़ती थी, रात भर जागते रहना पड़ता। उस समय भी ऐसी ही प्रार्थना करता। एक रात को बेंच पर बैठे बैठे जब इस विशाल सत्ता को संबोधन करते हुए वही प्रार्थना दोहराने लगा और साथ ही साथ बाएं हाथ की उंगलियों में पहनी हुई अंगूठी दाएं हाथ से बार बार उतारने और पहनने लगा, तो अनायास उस अंगूठी के बीच मोरी पर ध्यान चला गया। अकस्मातः आत्मा से आवाज आई, यही है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। यही वह असीम शक्ति है जो अविभाज्य, अकाट्य और अच्छेद्य है। इसी का मुझे बोध कराया गया। यदि यह नहीं तो इस स्थान पर इससे सूक्ष्म और कौन है जिसे मैं परमात्मा की संज्ञा दे सकूं। यही है जिसकी मुझे तलाश थी। यह मेरे जीवन का वह पहला क्षण था जब मुझे सद्गुरु द्वारा दिए गए संकेत पर विश्वास आया था और इसके बाद मेरा मन स्वतः इस विशाल सत्ता की ओर झुकने लगा।
यहाँ तक झुकने लगा कि मैं धीरे धीरे कर्तव्य कर्मों की ओर से मुख मोड़ने लगा। उन्हीं दिनों एक और महापुरुष से भेंट हुई। उनसे मैंने पूछ बैठा कि मेरे साथ जिन लोगों ने ज्ञान की उपलब्धि की थी वे उसी समय नाचने लगे थे। वे साइकिल पर जाते हुए यह कहते जा रहे थे कि हमारे साइकिल परमात्मा में चल रही है। ये वृक्ष इस परमात्मा में खड़े हैं। देखो, ये मकान इसी की गोद में टिके हुए हैं। और यह अनुभूति मुझे इतने लंबे अरसे में और इतने गिड़गिड़ाने के बाद प्राप्त हुई है। ऐसा अन्याय क्यों? उस महात्मा ने समझाते हुए कहा, इसमें न्याय की कोई बात नहीं। उन्होंने पहले दिन ही अपनेपन का त्याग कर दिया था कि वे हील उज्जत तर्क वितर्क सब कुछ से ऊपर उठकर गुरु की शरण में पहुँचे थे। और तुम अपने संस्कारों विचारों को साथ लिए हुए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी तुम्हारे संस्कार और विचार अहम का रूप धारण करके तुम्हें इस विश्वास की दौलत से दूर दूर रखे हुए थे। जब तुमने अपने अहम का त्याग करके इस सत्ता के सामने घुटने टेक दिए तो तुम्हारी आत्मा भी उसी आनंद को पाकर विभोर हो उठी। उस महात्मा ने आगे फरमाया कि अभी मैं जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ हूँ। अभी तो नाव समुद्र में है, इसीलिए संगत रूपी जहाज की मुझे हर समय ज़रूरत है। परिणामतः मैं संगत में निरंतर भाग लेता रहा। खैर, मैं बता रहा था कि मेरा झुकाव निराकार में इतना होने लगा कि मैं कर्तव्य कर्मों से मुंह मोड़ने लगा। मेरी इस भावना को एक महात्मा ने प्रवचनों से और भी प्रोत्साहन मिला। उस महात्मा के प्रवचनों को मैंने उन अर्थों में न लिया जिन अर्थों में उन्होंने दिया था, बल्कि अपनी रुचि के अनुकूल ढलते हुए उसको अपने जीवन में जगह दी। उस महात्मा ने फरमाया था कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी उन लोगों को सच्चे आनंद की उपलब्धि नहीं होती जिनका मन माया के साथ जुड़ा रहता है। उन्होंने अपनी इस बात की पुष्टि एक बड़े ही सारगर्भित उदाहरण द्वारा की थी। उन्होंने बताया, प्रातः का समय था। 4 आदमी नदी के किनारे पर खड़े हुए नदी की उठती हुई लहरों का और नदी के जल को छूकर आती हुई वायु का आनंद ले रहे थे। 2-4 घंटे बीतने पर सूर्य आसमान के बीचों बीच आ चमका। सबके तन बदन सूर्य की किरणों की तपन से तपने लगी। उनमें से एक आदमी नदी में पांव डालकर बैठ गया। उसको लगा कि मैं धूप की तपन से बच गया हूँ, लेकिन यह उसका भ्रम था, क्योंकि उसके तन का 3/4 हिस्सा सूर्य की किरणों की चोटें सह रहा था। दूसरे व्यक्ति ने थोड़ी हिम्मत की और वह नदी में उतर गया, परंतु जब पानी उसकी कमर को छूने लगा तो वह भी रुक गया। उसको भी शीतल जल पूरी तरह ठंडक पहुँचाने में असमर्थ था, क्योंकि उसके शरीर के आधे हिस्से का संबंध अभी भी सूर्य से ही जुड़ा हुआ था। तीसरा व्यक्ति कुछ और आगे बढ़ा। वह नदी में वहां तक जा पहुंचा जहां पानी उसकी गर्दन को छूने लगा। उसकी खोपड़ी अब भी तपन से जल रही थी, परंतु चौथे व्यक्ति ने ऐसी डुबकी लगाई कि उसका संबंध पूरी तरह सूर्य से टूट गया। केवल वही व्यक्ति पूरी तरह जल की शीतलता का आनंद प्राप्त करने में सफल हुआ।
इस तरह जो लोग पूरा आनंद लेना चाहते हैं उन्हें पूर्णतः माया से रिश्ता तोड़ना होगा और पूरी शक्ति के साथ इस ब्रह्म में डूब जाना होगा। बस उनकी बात का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैं पहले से भी अधिक कहीं सामाजिक कर्तव्यों से मुंह मोड़कर निरंतर सुमिरन में खोया रहने लगा और जीवन की पूर्णता को मानने लगा। बाद में मुझे अपनी इस भूल का आभास हुआ कि मैं जीवन के केवल एक अंग को ही विकसित करने में लगा हुआ था। पहले भी कई लोग ऐसी ही भूल का शिकार हो चुके थे। उनका अलौकिक जीवन कभी भी खुशहाल नहीं हो सका। मेरा भी अलौकिक जीवन संकटपूर्ण होने लगा था। घर में खटपट, दफ्तर में झटपट और समाज में बिना मतलब के हट से दो चार होना दैनिक जीवन के अभिन्न अंग का रूप धारण करने लगा था। मैं आज भी उस महात्मा के उपकार को याद दिला करके दिल में ही लाखों धन्यवाद देता हुआ नहीं थकता हूँ, जिसने मुझे इस भूल से अवगत कराया। उस महात्मा का नाम आज भी निरंकारी मिशन में बड़े आदर और सत्कार से लिया जाता है। वह महात्मा थे भाई साहब रामचंद्र जी कपूरथला वाले। एक रविवार को संगत की समाप्ति के पश्चात मुझे उनसे भेंट करने का अचानक ख्याल आया। वह कहीं से प्रचार करते हुए दिल्ली में पधारे थे। जैसे ही मैं उनको नमस्कार करके सामने पड़ी चारपाई पर बैठने लगा तो उन्होंने पूछा, सुनाओ जी क्या हाल है? मैंने झट से कहा, आपकी रहमत है, संगत करता हूँ। महापुरुषों के पावन वचनों से मन को पवित्रता मिलती है और जो समय मिलता है निराकार प्रभु के सुमरण में गुजारता हूँ। अब दुनिया से मन उचट होता जा रहा है। यह दुनिया फीकी फीकी लगने लगी। इधर मैं ये सब कुछ कहता जा रहा था और उधर उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। जिन लोगों ने उन्हें देखा है वे जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व सरहदी गांधी से भी कहीं अधिक प्रभावशाली था। विशाल काया, भरा हुआ चेहरा, पठानों जैसी सिर पर पगड़ी पहने हुए, कुल मिलाकर कुछ ऐसे रोबीला व्यक्ति के पास बैठने वाला अनायास ही प्रभावित हो जाए। उन्होंने सख्त लहजे में बोलते हुए कहा, यह कोई भक्ति नहीं, गुरमत में ऐसी भक्ति के लिए कोई जगह नहीं। भक्ति से लोक सुहेला होता है और आप अपने लोक से मुंह मोड़ने को भक्ति समझ बैठे हो। यह कहकर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। मैं अपराधियों की तरह सिर झुकाए बैठा रहा। खुद ही खामोशी को भंग करते हुए थोड़ा प्यार से लहजे में बोले, शास्त्री जी आप याद करो, आपको ज्ञान देने के बाद 3 बातों पर अमल करने के लिए कहा गया था। आपने 2 कामों की तरफ तो खूब ध्यान दिया, लेकिन तीसरी बात को लगता है आपने कोई खास महत्व नहीं दिया। याद है ना आपको कि तीसरी बात कौन सी थी? मैंने झिझकते कहा, जी सेवा। मेरा उत्तर सुनकर भाई साहब ने आगे कहा, शास्त्री जी एक बात आपसे कहने लगा हूँ, महसूस मत करना। हम पठान लोग हैं, सीधी सादी बात कहना हमारा स्वभाव है। बात यह है कि सेवा की तरफ तो आपने ध्यान ही नहीं दिया और संगत और सुमरन जिस तरह सतगुरु के आशय अनुसार करने चाहिए वे भी आपने वैसे नहीं किए। संगत करने का भाव यही है कि आप महापुरुषों के वचनों को उसी रूप में आचरण में लाए जैसा सतगुरु हमसे चाहते हैं। सतगुरु ने हमें बता रखा है कि हमें गृहस्थ के जीवन सभी कर्मों और फर्जों को निभाते हुए दातार को याद करना है, लेकिन
आपने महापुरुषों के वचनों को अपनी मर्जी के अनुकूल ढाल कर अपने फर्जों से मुंह मोड़ने को सुमिरन समझ लिया है। गुरुमत का आधार गुरु की मति होती है। गुरु की मति से परे हटकर हम जो भी काम करते हैं वे हमारे एक पहलू को यदि संपन्न करेंगे तो दूसरे पहलू से हम मात खा जाएंगे। सुमिरन का अर्थ भी आप सही नहीं समझे। यह ठीक है कि सतगुरु को आप पर तरस आ गया है और आपका मन इधर से एकाग्रता से टिकने लग गया, लेकिन सुमिरन का सही अर्थ है कि हम हर काम में दातार प्रभु की हस्ती को हाजिर नाजिर माने, हर काम में इस दातार को साक्षी माने, काम धाम को छोड़कर नाम के रटन मात्र को सुमिरन समझ लेना गुरुमत से भटक जाना है। खैर संगत और सुमिरन में जैसी भी आपने मन लगाया आपके मन को परमात्मा की होंद पर विश्वास अवश्य आ गया है। पर अगर आप गुरुमत के अनुसार संगत और सुमिरन करें तो आपके जीवन में आनंद की लहर सहज में दौड़ सकती है। सेवा की तरफ खास ध्यान देना होगा। सेवा से ही हमारा लोक सुखी होगा। बिना सेवा की हमारी यह दुनियावी जिंदगी किसी तरह भी सुखी नहीं हो सकती, और जब तक हमारा यह जीवन सुखी नहीं होता परोपकार और प्रचार का काम आगे फैल नहीं सकता। लोगों के पास चमड़े की दृष्टि है, ज्ञान की नहीं। उन्हें तो केवल आपका इस समय का सुखी जीवन ही सतगुरु की तरफ खींच सकता है। मुक्ति जो जीवन के बाद मिलनी है वह उसकी दृष्टि में नहीं आ सकती। इसीलिए आपने सुख की खातिर अथवा संसार के उपकार की खातिर आपको सेवा में तन मन धन से जुट जाना होगा। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज के लिए इतना ही।